वो प्रकाश के आधार पर कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रकाशीय यंत्र क्या है? प्रकाशीय यंत्र वैसा यंत्र होता है जो दूर की वस्तु को बहुत दूर की वस्तु को साफ साफ और बड़ा करके दिखाता है, या बहुत ही छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। माने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाएगा या बहुत दूर की वस्तु को साफ साफ और तारा की तरह दिखाई देता है जी, बहुत छोटा दिखाई देता है। तो क्या हम उसको बड़ा करके देख सकते हैं? बेशक बेशक हम दूरदर्शी टेलीस्कोप के द्वारा जो है उसको बड़ा करके देख सकते हैं। तो दूर की वस्तु को हम बड़ा करके देख रहे हैं, तो उस यंत्र का नाम क्या है? प्रकाशीय यंत्र। उसका नाम क्या है? आप कहते हो कि छोटे वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है, छोटा वस्तु है बड़ा करके देखा जाता है, तो छोटे वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है, आपका उसका नाम बताते हो सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म को आप दर्शन कर रहे हो, सूक्ष्म माने छोटे वस्तुओं का दर्शन कर रहे हो, तो उसका नाम क्या है? सूक्ष्मदर्शी। ये भी प्रकाश के हिसाब से ही काम करता है। मतलब यह है कि प्रकाशीय यंत्र के बारे में आपसे पूछा जाए कि भाई प्रकाशीय यंत्र क्या है, तो प्रकाशीय यंत्र वह यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम बहुत ही छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देख सकते हैं, या बहुत दूर की वस्तुओं को हम बड़ा करके और साफ साफ देख सकते हैं ना। प्रकाशीय यंत्र में क्या क्या आ सकता है? जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी है। क्या नाम है भाई? सरल पाकल घुनाइल ना, एक नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया। इसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया। इसी तरह से टेलीस्कोप हो गया, दूरदर्शी जिसको बोलते हैं, इत्यादि। ये सब जो उदाहरण बताए गए, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, ये सब का नाम क्या है? प्रकाशीय यंत्र है। इसका नाम प्रकाशीय यंत्र क्यों पड़ा? ये प्रकाश के आधार पर कार्य करता है, ये प्रकाश के आधार पर कार्य करता है। इसमें कोई, अच्छा मान लीजिए टेलीस्कोप है तो उसमें इलेक्ट्रिक का जरूरत है कि इलेक्ट्रिक से देखिएगा, नहीं ऐसे ही आंख में लगाइएगा बरहन बरहन फोटो दिखाई देने लगेगा ना जी। उस सब खेल है किसका? प्रकाश का ही सब खेल है। आप देखिए ना, आज मोबाइल में छोटा फिगर है, बड़ा देखने के लिए आता है। आगे एक ग्लास लगा दो, आप बड़ा देखो। मोबाइल छोटा भी है तो आपको पछतावा नहीं होगा, बड़ा आप बना सकते हो ना। आप अमेज़न पर जाओ, फ्लिपकार्ट पर जाओ और सर्च करो ना कि भाई मोबाइल पर बड़ा फोटो कैसे देखें। उसका यंत्र कोई है क्या? कहेगा मात्र 599 में इसका संपूर्ण समाधान ना। और आप तुरंत ऑर्डर नाउ, 50 रुपया छूट ना, और लूट कर छूट का फायदा उठाओगे और टिप दोगे, आएगा। आज जब मोबाइल के स्क्रीन के सामने उसको लगा दोगे तो बड़का बड़का फोटो दिखाई देने लगेगा ना कि आप टीवी में नहीं टीबा में देख रहे हो, चल है ना। बड़ा चुकी बुझाएगा कि सिनेमा में देख रहे हो। मतलब वो भी क्या है? वो भी एक तरह का समझ लो कि प्रकाश के आधार पर कार्य कर रहा है ना। तो प्रकाश के आधार पर कार्य कैसे कर रहा है? छोटे चीज को क्या कर रहा है? बड़ा करके दिखाई दे रहा है। तो वो भी एक तरह का क्या हुआ? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही हुआ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वह सभी चीज जो प्रकाश के आधार पर कार्य करते हैं और छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाते हैं, या बहुत दूर की वस्तु को नजदीक और बड़ा करके दिखाते हैं, उसका नाम क्या है? प्रकाशीय यंत्र ना। मुख्य रूप से उसमें क्या क्या आते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप, जिसको दूरदर्शी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? दूरदर्शी बोला जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि भाई एक इसमें आता है आवर्धन क्षमता। क्या होता है? प्रकाशीय यंत्र का आवर्धन क्षमता। प्रकाशीय यंत्र का देखो, आवर्धन और आवर्धन क्षमता अलग चीज है। आवर्धन क्षमता, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आप किसी यंत्र से देख रहे हो, आप कोई यंत्र रखे हो और उसके हिसाब से जो है देख रहे हो। यहाँ पे वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ यंत्र है और यहाँ आंख लगाकर देख रहे हो, ठीक है। और एक यहाँ पे वही वस्तु रख दिया जाए और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहाँ आंख से आप देख रहे हो। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बातें होंगी। वस्तु वही है, वस्तु जो ए बी है,
यहाँ पर भी ए भी वस्तु है। देखो यह कोई यंत्र है, ये तो दिखाई दे रहा है कि भाई सरल सूक्ष्मदर्शी है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है जो किससे जुड़ा होता है, एक लकड़ी के फ्रेम से जुड़ा होता है। तो यह मान लो कोई यंत्र है, आगे चल के जब फिगर बनाएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। यह यंत्र है और हम इसको आंख से देख रहे हैं। तो ये होगा क्या कि यह जो यंत्र है, यह यंत्र की सहायता से हम देख रहे हैं। आंख हमारा यंत्र के पीछे है और वस्तु यंत्र के आगे है और हम इस वस्तु को देख रहे हैं। तो यह जो है इस वस्तु, इस यंत्र पर कोई ना कोई कोण बनाएगा ना। मान लेते हैं कि यह कोण है अल्फा, अल्फा या बीटा कुछ भी मानो। कितना मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। कितना मानते हैं भाई, बीटा मान लेते हैं। मतलब वस्तु द्वारा यंत्र पर बनाया गया कोण, प्रकाशीय यंत्र पर बनाया गया कोण। और क्या करते हैं ना कि अब इस वस्तु को हम अपने आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। आंख से कितना, 25 सेंटीमीटर बोले तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखते हैं और फिर देखते हैं यह कोण देखते हैं। ठीक है, यह कोण कितना बना रहे, अल्फा। यह जो है नेत्र पर, यह जो है प्रकाशीय यंत्र पर कोण कितना बना रहा है, बीटा। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नग्न आंखों से देखने पर आंख पर कितना कोण बना रहा है, अल्फा। और यह जो बीटा है अब बटा जो अल्फा है, इस कोण के अनुपात को ही बोलते हैं आवर्धन क्षमता। मतलब किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा, किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा जब किसी वस्तु को देखा जाता है तो वस्तु द्वारा प्रकाशीय यंत्र पर बनाए गए कोण और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी से उस वस्तु को देखने पर नेत्र पर बनाए गए कोण के अनुपात को उस प्रकाशीय यंत्र का आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है, m बराबर बीटा बटा अल्फा। आवर्धन क्षमता का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। क्यों भाई, अरे ये भी कोण है, ये भी कोण है, तो दोनों कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का भी कोई मात्रक नहीं होता है और आवर्धन क्षमता का भी कोई मात्रक नहीं होता है। बस ये बताता है कितना गुना है ना, कितना गुना अधिक बनाया है, ऐसे मालूम चलेगा। ये क्लियर है ना कि भाई यह वस्तु द्वारा यंत्र पर बना कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी द्वारा वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, ये दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन क्षमता। यहां तक बात क्लियर है, आपने इस बात को समझा ना। चलिए